नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, यह सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट है। दोस्तों, मैंने इसके पहले दो और पार्ट YouTube में डाल चुका हूं। अगर आपने यह वीडियो अगर देखे नहीं है तो प्लीज़ उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद इस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तीसरे पार्ट को देखना, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने पहले पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बेसिक जानकारी दी थी, उनका परिचय दिया था, और दूसरे पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थलों की विशेषता को बताई थी। आई बात समझ में? तो उन्हीं विशेषताओं को मैं दोबारा इस वाइट बोर्ड में लिख कर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसको रिपीट समझ लीजिए, सेकंड पार्ट का रिपीट, क्योंकि इस सेक्शन से ना मतलब अधिकतर चांस होता है कि यहाँ से प्रश्न बनता है एग्जाम में, और मेरा लक्ष्य यही कि आपको एग्जाम में सफल कराना है। आई बात समझ में? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि जब आप किसी बोर्ड में लिख दोगे ना, जैसे कि मैं व्हाइट बोर्ड में लिख के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो देखा हुआ चीज़ कभी भूलता नहीं है। आप याद करिए, जब आप मूवी देखते हैं तो 4 साल 5 साल बाद भी वह एग्जैक्ट आपको मालूम होता है कि इस घटना के बाद ये होगा, इस कैरेक्टर का नाम ये था। तो देखा हुआ चीज़ ना कभी भूलता नहीं है, और सुना सुना ये बात याद रहता है, लेकिन उतने दिन तक याद नहीं रहता जितना दिन तक हमें रखना चाहिए। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं दोबारा पढ़ाऊँगा अच्छे से, प्लीज़ इसे देखिए। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे साथियों, सबसे प्रमुख स्थल क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का? हड़प्पा स्थल। ये हड़प्पा स्थल ना इस सभ्यता का पहला खोजा हुआ स्थल है। आई बात समझ में? तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि स्थल की खोज किसने की, और यह किस देश में है, किस राज्य में है, और किस नदी के समीप में। और इस सेक्शन में देखेंगे साथियों, मतलब इस स्थल से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम हड़प्पा स्थल। तो हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। ठीक है, सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में। आई बात समझ में? ये जितने भी खोजा हुआ स्थल है ना, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही खोजा गया। इसको आप अच्छे से समझना। तो हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने किया, और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और यह रावी नदी के समीप में स्थित है। रावी नदी भारत से होकर पाकिस्तान में से ही गुजरता है। तो रावी नदी भारत में भी है और पाकिस्तान में भी। आई बात समझ में? तो इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से अन्न भंडार प्राप्त हुआ। अन्न भंडार इसलिए प्राप्त हुआ है, अन्न का भंडार इसलिए करते हैं क्योंकि मान लो कोई वर्ष अकाल पड़ गया, तो अपने नागरिकों के जीवन जीने के लिए तो अन्न की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए अन्न का भंडार करते हैं ताकि अकाल के समय में ये काम आ जाए। ठीक है, यहाँ 2 प्रकार की कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, R37 प्रकार का और H प्रकार का। कब्रिस्तान में शवों को दफनाया जाता है। आई बात समझ में? तो शवों को जलाया नहीं जाता, कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। तो R37 प्रकार का ना एक कब्रिस्तान मिला हमें। ठीक है, और हड़प्पा से एक योगी की मूर्ति मिली है। ठीक है, जो योग करता हुआ कोई योगी होगा ना, तो उनकी मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हमें हुआ है। ठीक है, शंख का बना बैल मिला है। शंख का प्रयोग तो आप जानते हो ना, शंख किसे कहते हैं? अक्सर पंडित लोग शंख का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसी शंख का बना हुआ बैल हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड महत्वपूर्ण स्थल, यह पाकिस्तान से मिला है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, यह इनकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया, और यह पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में है। ठीक है, और यह सिंधु नदी के पास स्थित है। आई बात समझ में? तो मोहनजोदड़ो ना पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में है, सिंधु नदी के पास स्थित है। और इससे संबंधित क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, आइए हम यहाँ पे देखते हैं।
तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वृहत स्नानगार। इनको ना कई एग्जाम में पूछ चुका है वृहत स्नानगार कहाँ से मिला है, तो कई लोग ना डाउट के मारे हड़प्पा में मार देते हैं, ठीक है। तो ये गलती आप मत करना। तो इस साक्ष्य को ना कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है वृहत स्नानगार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। सेकंड महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या मिला है साथियों, देखते हैं। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का भंडार, ठीक है। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का भंडार का साक्ष्य हमें मिला है। इससे जानकारी होता है कि जो आज हम 21वीं सदी में जो कारखाने देख रहे हैं ना शहर में, नगर में, वो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 से 2,500 साल पहले विकास हो चुका था। ये बहुत बड़े आश्चर्यजनक वाली बात है, क्योंकि हम दावा ये करते हैं कि हम तो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का कारखाना या फिर भंडार अभी अभी विकास हुआ है, हम तो यही सोचते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहले विकास हो चुका है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट है। तीसरा हम देखेंगे सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र भंडार के बाद देखेंगे यहाँ से पुजारी की मूर्ति मिला है, पूजा करते हुए पुजारी की मूर्ति मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे, ठीक है। और गले हुए तांबे के ढेर भी हमें मिला है। इससे यह हमें जानकारी मिलता है कि उस समय तांबे का प्रचलन शुरू हो चुका था। कुबड़ वाले बैल की आकृति का मोहर भी लगा है। मोहर आप जानते हो, सील वाला मोहर तहसीलदार एसडीएम लोग मारते हैं। तो कुबड़ वाले बैल के उसी आकृति का बना हुआ एक मोहर हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है साथियों चन्हुदड़ो। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के पास स्थित है। इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने किया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है हमें, गुड़िया व मनके निर्माण का साक्ष्य। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि गुड़िया क्या होता है, मनका क्या होता है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था पहले, अब मुझे जानकारी हो गई कि इसको आखिर है क्या, आखिर ये है क्या। तो गुड़िया एक मनका ना एक दाना होता है जिसको पिरो कर माला बनाई जाती है। आई बात समझ में। तो मनके ना एक मनके हिंदी शब्द है और इसका संस्कृत रूप मनिका है, ठीक है, मनिका। तो मनिका से बना है मनके। ये एक प्रकार का दाना होता है जिसे सजावट में उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो गुड़िया और मनके निर्माण का साक्ष्य चन्हुदड़ो पाकिस्तान से मिला है और प्रसाधन सामग्री का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। आज महिलाएं जो कॉस्मेटिक का यूज करते हैं ना, प्रसाधन सामग्री, जैसे कि हो गया फेयर लवली वाला, फेयर लवली हो गया, पाउडर हो गया, जो भी है, इत्र का प्रयोग, परफ्यूम, वो सब जितने भी कॉस्मेटिक चीज़ है ना, ये पहले विकास हो चुका है सिंधु घाटी सभ्यता में। ये हमें चन्हुदड़ो से प्राप्त मिलता है। अब हम भारत में एंट्री करते हैं। तो भारत में ना गुजरात आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सिंधु घाटी सभ्यता में था। सबसे ज़्यादा विकास आज की दृष्टि में मेरे हिसाब से गुजरात का हुआ है। गुजरात का सोच पूरा बिजनेस वाला मॉडल है। आई बात समझ में। तो बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था भारत में गुजरात का है। तो सबसे पहले जहाँ तक मेरा अनुमान है, भारत के अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान गुजरात का होता है, क्योंकि यहाँ ना एक व्यवसाय का माहौल है। तो व्यवसाय करेगा तो पैसा ही तो कमाएगा ना। तो यहाँ लोथल में ना यह एक बंदरगाह शहर है। तो जो प्राचीन सभ्यता थी मिस्र, मेसोपोटामिया, तो यहीं उतरते थे लोथल में, ठीक है, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। तो लोथल की खोज रंगनाथ राव ने किया था। यह गुजरात के अहमदाबाद में है और यह भोगवा नदी के तट में है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है सबूत हमें, दिशा मापक यंत्र। दिशा मापक यंत्र समझ रहे हो ना,
एक ऐसा यंत्र होता है जिसको आप किसी जगह में रख दोगे ना तो यह बता देगा कि इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का आपको ज्ञान करा देगा दिशा मापक यंत्र। जैसे हवाई जहाज में इसका प्रयोग होता है, नाव में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। वहां पता नहीं चलता कि कौन से दिशा किधर है। तो दिशा मापक यंत्र का प्रयोग हमें कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है इसका साक्ष्य। फारस की खाड़ी का मुहर भी यहाँ से प्राप्त मिला है साथियों। और मनके का दुकान, ठीक है, मनके का दुकान है मिला है, मतलब मनके का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। तो चढ़ू और लोथल से मनके का साक्ष्य मिला है, इसको हमें समझना है। अन्न पीसने की चक्की, ठीक है, आज जो चक्की हम देखते हैं ना, अन्न पिसाने जाते हैं रोटी खाने के लिए, तो उस चक्की का साक्ष्य हमें लोथल से मिला है, ठीक है। नाव का प्रयोग जल में होता है, तो उसका साक्ष्य हमें लोथल में मिला है। गोदी बाड़ा का प्रयोग हमें भी लोथल से मिला है। युगल सावधान का मतलब होता है साथियों, एक साथ दो लोगों को दफना देना, यही है युगल सावधान। तो एक साथ दो लोगों को दफनाने का साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होती है जानकारी। सूरकोतड़ा सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है सूरकोतड़ा। तो इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने किया था। यह कच्छ के रण में है, गुजरात में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ना स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में गुजरात में ही है, इसको आपको समझना है। यहां से घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय घोड़े का प्रयोग युद्ध के लिए होता होगा, या फिर जैसे कि आज हम बैल का प्रयोग करते हैं ना अपने दैनिक जीवन के लिए, तो शायद उसी प्रकार का प्रयोग करते रहे होंगे घोड़े का। तो घोड़े का हड्डी हमें यहाँ सूरकोतड़ा से मिला है। बर्तन में सावधान, ठीक है, यहाँ से भी यहाँ मिला है सूरकोतड़ा से। कालीबंगा आते हैं, महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा। तो कालीबंगा की खोज ना अमलानंद घोष और बीबी लाल ने किया है। यह राजस्थान के घग्गर नदी पर है। घग्गर नदी जान रहे हो ना, बस वही मिला है हमें कालीबंगा। तो यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है? जूते हुए खेत के है साक्ष्य मिले हैं। इससे हमें यह पुख्ता सबूत मिलता है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय खेती का प्रचलन शुरू हो गया था। आपने सुने होंगे कि आदि मानव शिकार करते थे, मांस खाते थे जानवरों की। तो एक कदम आगे बढ़कर इस सभ्यता में खेती करना शुरू हो गया था। इससे आपको हमें यहाँ जानकारी मिलती है। तो चना और सरसों की खेती होती थी, इसका हमें सबूत मिला है। आई बात समझ में? हवन कुंड का प्रयोग यहाँ से मिला है। हवन कुंड का प्रयोग किस लिए करते हैं आपको पता तो होगा ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, अपने मनोकामना को पूर्ति के लिए हवन कुंड का प्रयोग हवन करते थे, ठीक है, हवन करते हैं। तो इससे यह जानकारी मिलती थी कि उस समय के लोग भगवानों में विश्वास करते थे, नास्तिक नहीं थे। भूकंप के साक्ष्य हमें प्राप्त मिला है। भूकंप आए होंगे, भूकंप तो आता ही रहता है कहीं ना कहीं। तो भूकंप के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला है। कच्ची ईंटों का साक्ष्य हमें मिला है, ठीक है। पक्की ईंटों का प्रयोग हमें कहाँ मिला है? हड़प्पा स्थल में। और कच्ची ईंटों का प्रयोग हमें कालीबंगा में, ठीक है। साथियों अब हम चलते हैं रोपड़। रोपड़ यहाँ भारत के पंजाब क्षेत्र में रोपड़ है, ठीक है। इसकी खोज बीबी लाल ने किया है, आप याद रखना। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले। इसका मतलब पता चलता है कि यहाँ तांबे का प्रयोग होता था। कुल्हाड़ी का प्रयोग तो जान रहे हो ना कहाँ होता है? पेड़ काटने के लिए, लकड़ी लाने के लिए इसका प्रयोग होता है। आभूषण का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है।
सोने चांदी का, ठीक है। चार्ट का प्रयोग, जो हम लोग चार्ट बनाते हैं ना, फ्लो चार्ट, ठीक है, किसी चीज को लिखने के लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, बस उसी चार्ट का प्रयोग यहाँ होता था। तो उसी का साक्ष्य हमें मिला है रोपड़ में। कुत्ते का मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य यहीं से मिला है, ठीक है। साथियों, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण, कहने का मतलब महत्वपूर्ण स्थल है। इसको हमें याद रखना है, इनकी विशेषताओं को। यहाँ से सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 4 पार्ट बनेगा। उसमें 4 पार्टों में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है यही है। विशेषता वाला पार्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि विशेषता से ही लगभग 70% क्वेश्चन बनता है सिंधु घाटी सभ्यता से। अगर यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, टीचिंग टॉक को लाइक करना, शेयर करना। साथियों, जय हिंद।